चलिए न्यूज पर व्यूज पर आज हमारे साथ बात करने के लिए गल्फ ऑयल का मैनेजमेंट है। नतीजों और बिजनेस पर आउटलुक पर विस्तार से बात करेंगे कंपनी के एमडी और सीईओ रवि चावला से। रवि सर, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम इंटरव्यू की शुरुआत करें, मैं जरा गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ। हिंदुजा ग्रुप और गल्फ ऑयल इंटरनेशनल का हिस्सा है, देश के लुब्रिकेंट मार्केट की दिग्गज कंपनियों में से है और दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में कामकाज है। तकरीबन 400 तरह के ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स ये कंपनी बनाती है। रवि चावला सर की अगर बात करें, मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम और मैनेजमेंट स्टडीज में मास्टर्स साल 2007 में मास्टर्स इन्होंने हासिल किया और साल 2007 से गल्फ ऑयल के साथ बने हुए हैं। सेल्स मार्केटिंग मैनेजमेंट का 28 साल से अधिक का अनुभव चावला सर को है। मिस्टर चावला, थैंक यू सो मच समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नतीजों पर ही पहले फोकस करेंगे। आपके नंबर्स निकल कर आए हैं और हमने देखा कि रेवेन्यू है या कामकाजी मुनाफा, इसके फ्रंट पर रिकॉर्ड प्रदर्शन आपकी कंपनी ने पेश किया। क्या हाइलाइट्स रहे हैं इस क्वार्टर के? थैंक यू मैम। वी हैव गॉट हमने सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इस क्वार्टर में किया है 41,500 के लुब्रिकेंट्स में, और हमारे दूसरे आंकड़े भी रिकॉर्ड है इबिटा के। और मैं कहूँगा एक ट्रेजेक्ट्री जो हम कई सालों से मेंटेन कर रहे हैं कि 2 to 3x मार्केट ग्रोथ कर रहे हैं, एक डिकेड से ज़्यादा हम ये कर रहे हैं, ये कायम है और अच्छा मोमेंट में है मार्केट में। मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर हमारे इसी क्वार्टर में एक वन टाइम गेन प्रॉपर्टी सेल का था 12 करोड़, और इस साल लेबर कोड का है। तो आप पीएटी फिगर्स जो है ये वन टाइम एडजस्टमेंट है, और हमारी ट्रेजेक्ट्री उसके बिना पीएटी वगैरह भी 8% ग्रो हो रहा है और ईविटा का भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो एक मैं कहूँगा रिकॉर्ड क्वार्टर, जो मोमेंटम हमने देखा है वो सेकेंड हाफ क्वार्टर 3 में अच्छा पिकअप हुआ है, और हर एक सेगमेंट में हम अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये है रेवेन्यू पर साला। लेकिन सर, हमने मार्जिन के नंबर्स आपके देखा, पिछले 10 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि ये 12 से 13% के रेंज में मेंटेन्ड हैं। क्या आगे भी हम देखेंगे कि यहाँ से कुछ एक्सपेंशन का स्कोप है, बढ़त का स्कोप है, या फिर इसी रेंज में सस्टेनेबल रहेंगे? देखिए, हमारा 12 to 14% बैंड हमने जो इंडिकेट किया है, ये एक हमारा एक देख रहे हैं कि ये रेंज में रहा है। और मैं कहूँगा इस साल फॉरेक्स जो एक्सचेंज रेट का जो इम्पैक्ट है और अब प्राइस इंक्रीज मार्केट्स में हो आ रही है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि 12 to 14% इसमें रहना है, और हमारे दूसरे कॉस्ट हम कंट्रोल करते हैं, और हमारा प्रोडक्ट मिक्स जो है बढ़ रहा है, B2C सेल्स हो, सिंथेटिक हो। तो हमें डेफिनेटली आउटलुक ये है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ बैंड जो है 14-16%, उसमें हम स्ट्राइव करें। और कुछ क्रूड वगैरह स्टेबल है, बेस ऑयल स्टेबल है, बट एक्सचेंज रेट का मैं कहूँगा एक चैलेंज रहा है लास्ट 6 मंथ्स में, बट ये रेंज रहेगा और हमारा मिक्स भी इंप्रूव हो रहा है। ये सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात की, अब कौन सा सेक्टर है जो यहाँ से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा और आपका फोकस गोइंग फॉरवर्ड कहाँ रहने वाला है? सो मैम, हमारा लास्ट 15 ईयर्स में एक सेगमेंट वाइज अप्रोच रहा है, B2C B2B, OEMs, B2C रिटेल मार्केट, OEM फ्रेंचाइजी वर्कशॉप। ये हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर है, और हर एक सेगमेंट में हम ग्रो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल सेगमेंट जिसमें डबल डिजिट ग्रोथ है। तो हर एक सेगमेंट में जहाँ ग्रोथ हो रहा है हम उसमें हैं, और हमारा मार्केट शेयर कई सेगमेंट्स में 9-10% है, जैसे मोटरसाइकिल, डीजल इंजन ऑयल। दूसरे में हम 5%-6% है। तो इस आइडेंटिफाइड सेगमेंट्स की जो स्ट्रैटेजी है, इसे हम कायम रख रहे हैं और हमारे ब्रांड को बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएं। तो मैं कहूंगा हर एक सेगमेंट में ग्रोथ 2x हो रहा है मार्केट का, और कुछ सेगमेंट जिसमें हमारा 5% से कम मार्केट शेयर, उसमें हम उससे ज्यादा भी ग्रोथ टारगेट करते और अचीव करते आ रहे हैं। प्राइजेस को मेंटेन करने की क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी, गिवन कि हम देख रहे हैं क्रूड प्राइजेस में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहा है और आगे भी थोड़ी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, जिस तरीके से इस वक्त ग्लोबल मार्केट में सिनेरियोज बन रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने प्राइजेस को कैसे मैनेज करेंगे? तो मैम, हमारे क्रूड जो बेस ऑयल से क्रूड, हमारे बेस ऑयल मेन इंग्रेडिएंट्स क्रूड का एक फॉलो करता है, और वो एक हम सोर्स करते हैं इंडिया में और ग्लोबली। तो एक उसको सोर्सिंग एफिशिएंसी हम बढ़ाते हैं। और दूसरा मैं कहूँगा कि जो प्राइस इंटरवेंशन है वो डायरेक्ट OEM कस्टमर्स में एक प्राइस वेरिएशन क्लॉज रहता है, और डेफिनेटली उसको हम मॉनिटर करते हैं, और कुछ हमारे कॉस्ट भी हम एडजस्ट करते हैं, प्राइसेस मार्केट में एडजस्ट करते हैं। और बाजार मार्केट जो कि मार्केट में जो दुकानें हैं, जो लूब्स और रिपेयर शॉप्स हैं, IWS जैसे हम बोलते हैं, उसमें जो मार्केट प्राइसिंग है वो एक अच्छा पैटर्न है, एक इंडस्ट्री फॉलो करती है। और जैसे मैंने बताया, इस साल लास्ट 3-4 मंथ्स में हम देख रहे थे कि उसमें प्राइस इंक्रीजेस आ रहे थे, और अब लास्ट 2-3 वीक से हम देख रहे हैं कि प्राइस में अच्छा मूवमेंट हो रहा है उस बाजार मार्केट में। तो इसको हम एक बैलेंस्ड अप्रोच है, और हमेशा हमारा प्राइसिंग इसको फॉलो करता है।
एक आपकी अनलॉक 2.0 स्ट्रैटेजी के बारे में मैं थोड़ा जानकारी चाह रही थी, जिसमें कंपनी ने कहा था कि वो लो मार्केट शेयर गेन करेंगे लो मार्केट एरियाज में, और फोकस यहाँ से ईवी वैल्यू चेन की स्ट्रेटेजिक ग्रोथ पर रहेगा। सर, इस पर क्या अपडेट है? देखिए, कोर लुब्रिकेंट्स नेक्स्ट 10 to 20 years 3 to 4% ग्रोथ होने वाला है, वी नो, इन स्पाइट ऑफ ईवी जो आ रही है। और हमारा जो सेगमेंट वाइज अप्रोच है वो कई सालों से हम उसके लिए एक रोबस्ट मॉडल है हमारा, और ये ग्रोथ हो रहा है। तो हमारा अनलॉक जो है, एक और कड़ी कहूंगा कि मैं, एक एक्सेलरेटेड पेस ऑफ ग्रोथ इन सेगमेंट्स जहां हमारा मार्केट शेयर लो है, और कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ 2x जहां हमारा स्ट्रेंथ है, वो एक रहेगा। प्रीमियमाइजेशन एक दूसरा है, अनलॉक 2.0 है, जिसमें हम सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, हमारा प्रोडक्ट मिक्स जिसमें मार्जिन ज्यादा है, उसको इंप्रूव कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है, कोर ट्रांसफॉर्मेशन, जो डिजिटल एसेट्स हम डाल रहे हैं मार्केट में, कई डिजिटल एप्स आ रहे हैं, कई ट्रैकिंग डिवाइसेस, और इवेंचुअली हम डेटा लेक क्रिएट कर रहे हैं। और एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ईवी मोबिलिटी है। जैसे आपको पता है, ईवी भी एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे 50 OEMs है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टमर्स है, ब्रांड है। तो ईवी में हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, हम डीसी चार्जर्स, जो फास्ट चार्जर्स है, और स्लो चार्जर्स एसी, इसमें हमने शुरुआत की है, मैं कहूंगा। इन्वेस्टमेंट्स टायरेक्स जो हमारी कंपनी है, जो बनाती है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी इलेक्ट्रीफी, और इंदिरा ग्लोबली हमारी एक कंपनी है जो यूके बेस्ड है। और ये तीनों जो कंपनियां हैं, अब अच्छा, इंडिया में आप देखेंगे टायरेक्स, उनकी भी रेवेन्यूज 70-80% बढ़ी है। और एक मैं कहूंगा, एक मार्केट है जो 400 to 500 करोड़ 3 to 4 years में हमारे रेवेन्यू और सिमिलर प्रॉफिटेबिलिटी को हम जरूर लक्ष्य कर रहे हैं उसका। मिस्टर चावला, थैंक यू सो मच सर। नंबर्स के बाद